हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक छोटे से वीडियो में। और दोस्तों आज है राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर। तो सर्वप्रथम मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा राज्य इसी प्रकार से उन्नति करे, तरक्की करे और हमारे देश के विकसित और बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शुमार रहे। इसी मनोइच्छा के साथ आप सबको एक बार ढेर सारी बधाई दोस्तों। और दोस्तों आज मैं जा रही हूँ FRI, जहाँ पर कि आज जो है ना सिल्वर जुबली प्रोग्राम हमारे राज्य स्थापना दिवस का होने वाला है। और वहाँ पे आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम उनका भाषण भी सुनेंगे वहाँ पे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं जो उत्तराखंड में अभी क्रियान्वित है या कुछ जो आपके फुलफिल हो चुके हैं, तो उनका शोकेस किया गया है एक एग्जीबिशन के माध्यम से। तो हम उस एग्जीबिशन का भी अवलोकन करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चलिए मेरे साथ FRI। जय हो। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं बस में और यहाँ पर पहुँच गए हैं हमारे स्थानीय पार्षद महोदय जी। और ये बस का आयोजन जो है ना, आयोजन मीन्स ये बस जो हमको लेके जा रही है तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीन्स यहाँ व्यवस्था की गई है। तो हमने कहा क्यों ना हम भी बैठ जाएं बस में, और बैठ गए हैं बस में। और साथ ही साथ उन्होंने हमें दे दिया है भाई पटका, ये जो बीजेपी का पटका है तो सभी ने धारण किया है, तो हमने भी डाल लिए हैं। और देखिए पहुँच चुके हैं हम FRI से 1 किलोमीटर पीछे, क्योंकि ये सभी को वहीं पर उतार रहे थे। तो देखिए मैंने भी लहरा दिया है झंडा बीजेपी का, जिंदाबाद का, वंदे मातरम करके हमने भी नारे लगा लिए हैं। और दोस्तों ये चल पड़ी है भाई हमारी रैली आगे को। तो भाई ये सामने आपको दिख रहा होगा, तो ये है FRI का मेन गेट। तो यहाँ से अंदर जो है एंट्री है, तो इसलिए बसेस को काफ़ी पीछे ही उन्होंने रोक दिया था। तो हम कम लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पैदल चल के पहुँच गए हैं अंदर। तो यहाँ पे हमें मिल गए थे भाई हमारे एंट्री पास। तो ये देखिएगा श्रीमती ममता सजवान, और सिटिंग भी मिल गई है हमको 8-12 में, है ना, यानी कि जो अंदर है आफ्टर VIP सिटिंग के पीछे ही जस्ट हमको सिटिंग मिली हुई है। तो हम भी चले गए हैं दोस्तों और हम भी बैठ गए हैं अपनी अपनी जगहों पर। और आप देख सकते हैं कि पब्लिक स्क्रीन्स आपको दिख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी LCD पैनल्स लगे हुए हैं दोस्तों। ये स्क्रीन्स मोर देन आई थिंक 30 से 35 से भी ज़्यादा ही होंगी वही, बाहर पूरे एरिया में लगी हुई थी LCD पैनल्स वगैरह, ताकि जो पब्लिक बाहर है जो दूर है तो वो LCD पैनल पर बहुत ही क्लियरली जो है ना मोदी जी का भाषण सुन पाएँ। तो आप देखिए पब्लिक देखिए पीछे तक बिल्कुल, कैमरा उतने दूर तक मेरा पहुंच भी नहीं रहा है। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतनी भीड़ थी। और साथ में आए थे भाई संत महात्मा लोग भी, काफ़ी संख्या में आप लोग भी यहाँ पे पधारे थे, रजा जयंती समारोह में शिरकत किया है हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम बैठ गए हैं, साथ में बिज दीदी और लक्ष्मी भी है मेरे। तो हम तीनों अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं और अब इंतज़ार हो रहा है भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं स्टॉल्स का। तो यहाँ पे दोस्तों मोदी जी उद्योग विभाग के डिपार्टमेंट्स के सामने विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें दिख गए थे सजवान जी भी। तो वहाँ पर जो है मोदी जी को उन्होंने एक सोविनियर के रूप में, जो किसी मीन्स जो हमारे शिल्पी हैं या काश्तकार है उनके द्वारा जो है ना मोदी जी की वो पोर्ट्रेट को उन्होंने एक उस पर मतलब वीविंग करके बनाया हुआ है। तो ये देखिएगा, तो ये उन्होंने जो है मोदी जी को हमारे CM धामी जी ने समर्पित किया। तो दोस्तों अब बारी हो गई है स्टेज पर आने की। तो आप देख सकते हैं आपके 1 बाय 1 सारे मिनिस्टर्स लोग, जितने भी हमारे CM हैं, गवर्नर सर, और ये देखिए हमारे धामी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी, और तो विभिन्न जो उनके नेतागण हैं सारे मंच पर पधारने लग गए हैं भाई। जी का और इसी जोश के साथ स्वागत देवभूमि उत्तराखंड के विकास पुरुष, जन जन के लिए नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और मंच पर हमारे साथ श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी भी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, श्री अजय भट्ट जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वे भी मंच पर हमारे साथ श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री नरेश बंसल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी, यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री
उत्तराखंड के 25 वर्षों की इस गौरव गाथा के स्वर्णिम क्षण में विकास के पथ प्रदर्शक, जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राष्ट्र के मार्गदर्शक, विकसित भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच चुके हैं स्टेज पर। तो दोस्तों, आप आगे का कार्यक्रम आप देखते रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अभी विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स का भी अवलोकन कराया जाएगा। आदि श्रद्धा का प्रतीक ओंकारेश्वर कुकी मठ का मंदिर का एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। केदारनाथ धाम का शीतकालीन गति स्थल। और अब देवी सजनों, एक विशेष स्मृति चिन्ह उत्तराखंड उदय माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। ये विशेष स्मृति चिन्ह केवल एक मेमेंटो नहीं, बल्कि ये समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है, जो हर उत्तराखंडी की तरफ से कृतज्ञता का प्रतीक है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये स्मृति चिन्ह देवी सजनों, देवभूमि की धड़कनों से निकली एक भावपूर्ण धन्यवाद राष्ट्र निर्माता योग दृष्टा को। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हिमालय जैसी दृढ़ता और गंगाजल सी पवित्रता वाले व्यक्तित्व के स्वामी, माँ भारती के तपस्वी सपूत तथा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय, दानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को, जिन्होंने स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुँचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई की ऊर्जा, वन पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न विभागों की अनेकों अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज रजत जयंती समारोह पर किया गया। तो यहाँ पर अभी भी देखिए आप, प्रोग्राम्स सिलसिला जारी है लोकार्पण का। पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की बिल्कुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख: पेयजल में पंपिंग योजनाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण, देहरादून में बाढ़ सुरक्षा कार्य और देवी सजनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थियों को 63 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित हो गई है। ये है देवी सजनों हमारा डिजिटल इंडिया, सशक्त इंडिया। और अब देवी सजनों, उत्तराखंड के विकास को और उड़ान और पहचान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशेष समझौता कॉफ़ी टेबल बुक, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन करें। देवी सजनों, इस कॉफ़ी टेबल बुक का शीर्षक है गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य। ये कॉफ़ी टेबल बुक केवल चित्रों का संग्रह नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। इसका हर एक पन्ना देवी सजनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने सपनों को संकल्प बना लेता है तो विकास उसकी पहचान बन जाती है। इस कॉफ़ी टेबल बुक में कैसे देवभूमि ने परंपरा को प्रकृति से जोड़ा दिखाया गया है और कैसे हर नागरिक ने विकसित उत्तराखंड 2047 की परिकल्पना को अपने कर्म से सार्थक करने का प्रण लिया है।
और अब देवी सजनों एक और भारत के 27वें राज्य के रूप में इस पर्वतीय प्रदेश की नींव रखी गई थी। इस गौरवपूर्ण स्थापना का श्रेय जाता है उन महान राज्य आंदोलनकारियों देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं दीदी भूलियों दाना सयानों आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा चौधरी उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह, केंद्र में मेरे सहयोगी अजय टमटा, विधानसभा अध्यक्ष बहन ऋतु जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदगण, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हुए पूज्य संतगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस विकसित देशों की लैंडमार्क ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार थी। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सोमबांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड वासियों को इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भी प्रशंसा करता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु
इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अभी से 25 साल के बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा तब उत्तराखंड किस ऊंचाई पर होगा, ये लक्ष्य अभी से तय कर लेना चाहिए, रास्ता चुन लेना चाहिए और इंतजार किए बिना चल पड़ना चाहिए। मैं आपको ये भी भरोसा देता हूँ कि भारत सरकार हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है, आपको हर कदम पर सहयोग देने को हम तत्पर हैं। मैं उत्तराखंड के हर परिवार, हर नागरिक के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। मेरे साथ बोले वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के भाषण के साथ ही यहाँ का कार्यक्रम तो हो गया है संपन्न और प्रधानमंत्री जी चले गए हैं अपने वापस और हम चले गए हैं एग्जीबिशन की ओर। भाई तो ये देखिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े स्टैचूज टाइप के, मतलब आप कहते हैं होल्डिंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से आपका सेल्फी पॉइंट का काम भी कर रहे हैं, तो लोग फ़ोटो शोटो भी खींच रहे हैं। और मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की FRI की बिल्डिंग की खूबसूरती और देखिए भव्यता इसकी, कितना मतलब एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है भाई अपने आप में, है ना। पूरे भारतवर्ष का हमारे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में FRI है ना, तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है दोस्तों। तो देखिए उत्तराखंड राज्य जयंती 2025 की एग्जीबिशंस के सामने हम अब आ चुके हैं। तो ये है अब मेन गेट और तो चलते हैं और कोशिश करूँगी कि आपको विभिन्न विभागों की एग्जीबिशंस की झलकियाँ दिखा पाऊँ। तो चलिए स्वागत है आपका एग्जीबिशन में। तो सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पर है वही डिपार्टमेंट इंडस्ट्री उत्तराखंड की जो एग्जीबिशन का काउंटर है। तो सर्वप्रथम वो आया है तो उसको हमने विज़िट किया और साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप की। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और अगला स्टॉल है भाई यहाँ पे जो एग्जीबिशन में लगाया है मॉड्यूल, ये है आपका पर्यटन विभाग का। तो पर्यटन विभाग ने भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक ये टेम्पल का क्या बोलते हैं मॉडल रखा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अपने विभिन्न पर्यटन स्थलों का जो है आप देख सकते हैं शोकेस किया हुआ है पीछे से। तो ये है पर्यटन विभाग की। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए चले गए हैं वही, तो ये है आई थिंक ये वाला मॉडल है आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी डिपार्टमेंट। तो ऊर्जा का है यहाँ पे और आप देख सकते हैं उनके जो नए भविष्य के प्लान है तो उनको उन्होंने इस प्रकार से छोटे से मॉडल के फॉर्म में शोकेस किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही मीन्स अट्रैक्टिव वे में इन लोगों ने यहाँ पे शोकेस किए हुए हैं। ये नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है। तो इसी प्रकार से दोस्तों विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट जो भी हैं बिजली वालों का है ये। और यहाँ पर आप देखिए वन एवं पर्यटन का है। तो यहाँ पर भी वन विभाग विशेषकर आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल जितने भी हमारे उत्तराखंड में होते हैं उन सब का मानचित्र लेकर के और उनके जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे शोकेस किए हुए हैं। जल संरक्षण वालों के है यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इनका भी यहाँ पे ये मॉड्यूल पिरामिड फॉर्म में कुछ रखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी एग्जीबिशंस जो ना अपने आप में ये शोकेस कर रही हैं कि भाई विगत 25 ईयर्स में जो है उत्तराखंड ने कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस की हुई है और आगे की क्या प्लानिंग है, तो वो सब कुछ यहाँ पे शोकेस किया गया है। आप ये देखिए ये हैं आचार्य चरक जो कि आयुर्वेद की दुनिया में अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं, है ना। आप
आपदा प्रबंधन की जैसे राज्य आपदा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों SDRF द्वारा मुख्य मार्ग वर्सेस वैकल्पिक मार्ग का जो है ना एक मॉडल यहाँ पे आपको शोकेस किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं जगह जगह पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर लोकल एरिया का नाम प्लस आपदाग्रस्त जो एरिया है, देखिए वहाँ पे ब्लिंक कर रही है लाइट। तो ये इस प्रकार से बढ़िया सा इन्होंने एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है वैकल्पिक मार्ग का। और नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए तो ये भी सब आपदा हेल्प डेस्क बल आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का शोकेस किया हुआ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सुसज्जित ढंग से आपने यहाँ पर एग्जीबिशंस को शोकेस किया है। और ये देखिए कुछ यहाँ पे ये आ गया है निर्माण विभाग जिसको बोलते हैं हम PWD, है ना। तो ये देखिए PWD इनका ये विभिन्न इनके प्रोजेक्ट्स होंगे जो भी, तो नए नए रोपवे वगैरह का आपका निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ नई नई ये देखिए राष्ट्र मार्गों का जिसको बोल सकते हैं ना, तो उनके लिए ब्रिजेस डिफरेंट नए नए ब्रिज का निर्माण या आपका फ्लाईओवर्स का निर्माण, तो इनका सबका इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है शोकेस किया हुआ है दोस्तों। तो ये उतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बस आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे ये जो है ना प्रदर्शनी में विभिन्न कहते हैं मॉड्यूल्स जो आपके भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या जो हो चुके हैं, तो उनके लिए प्लानिंग ये यहाँ पे आपको शोकेस की गई हुई है। ये देखिए सहस्त्रधारा हेलीपैड का मॉड्यूल यहाँ पे बजरंग सेतु है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया गया है। एलिवेटर कॉरिडोर हाँ ये बना रखा है तो ये टनल है ना सिलका बरकोट को जोड़ेगी जो ये नहीं टनल तो है ऐसी बनेगी ये वही टनल। हाँ सामने अभी पानी है ये वो मंदिर है जो बात है जो विलेज, अच्छा वाइब्रेंट विलेज का थीम है इनका। हाँ वही बात। ये यहाँ पर है भाई, ये गाय जो है हमारी बद्री गाय के नाम से आजकल आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये कृषि बागवानी एवं पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पे शोकेस किया गया है स्टॉल। तो बद्री गाय का घी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो यहाँ पर कुछ GI टैग के उत्पाद हमारे उत्तराखंड के रिंगाल के उत्पाद प्लस हमारा जो पिछोड़ा है वही रंगीली पिछोड़ी कुमाऊँ की, तो उसको GI टैग मिला हुआ है। आगे भी करना है, अब उसको हाथ लगाओ। चलो इसको जोर से मत पकड़ो, ये इसको जाने दो, इसको जाने दो ये इसको। यहाँ पर दोस्तों मेरे द्वारा भी थोड़ा सा जो है ना धागा काटने की कोशिश की जा रही है। भले ही भाई देखो जो मास्टर होते हैं वो तो मास्टर ही होते हैं। तो मैडम हमको बता रही थी, खाती मैम है वो हमारी, तो ये वो हमको मुझे बता रही थी कि इस धागे को जो है ना खींचना नहीं है, इसको अंदर को जाने देना, बहुत ही स्लोली पकड़ना और साथ ही साथ मतलब पूरा बैलेंस बना के चलना होता। तो बहुत ही टेक्निकल वर्क है ये। हम लोगों को लगता है कि बहुत इजीली कोई भी थ्रेड बन जाता है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही मतलब आपका बहुत ही टेक्निकल काम है वो भी। तो दोस्तों ये था आज का विशेष प्रोग्राम उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह की झलकियाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो के माध्यम से आपने कई नई जानकारियाँ भी हासिल की होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। साथ ही साथ अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको भविष्य में इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने वास्तव में वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही किसी अन्य
इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी अनदर एंटरटेनिंग वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक बार आप सभी को, सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की, रजत जयंती समारोह की ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। भविष्य में हमारा उत्तराखंड इसी प्रकार से तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।